नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 मिनट में 25 क्वेश्चंस के क्विज में। तो दोस्तों आज का क्विज शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। पहला क्वेश्चन, बारिश की बूंदों डैश डैश के कारण गोल होती है। जो बारिश की बूंदें होती है वो किसके कारण गोल होती है? वीडियो को पॉज करिएगा दोस्तों, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। जल के पृष्ठ तनाव के कारण। किसके द्वारा गोल होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? इसका आंसर है दोस्तों संयोजक तार। कौन सी युक्ति? संयोजक तार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? यांत्रिक तरंगे दोस्तों ध्वनि तरंगे को बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होगी? तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करते रहे। इसका आंसर है बी 129। आगे बढ़ेंगे। रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार गुणांक का अनुपात होता है। इसका आंसर दोस्तों 1:2:3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण। सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण हमेशा दोस्तों 0 रहता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो का नियम कहलाता है। गैलीलियो का नियम गति का प्रथम नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ेंगे। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों परावर्तित प्रकाश की मात्रा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कोलाइडी का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, नहीं है। तो नहीं है वाले काफी पूछे जाते हैं। इसका आंसर है दोस्तों शरबत। ये समांगी है। ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तेलों का पैलेडियम या निकेल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया निम्न का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, आप सभी को पता ही है। इसमें क्या होता है? निकिल की प्रेजेंस में तेल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वसा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है। सिट्रस फल में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सिट्रस फल में दोस्तों क्या उपस्थित होता है? सिट्रिक एसिड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटी जाती है? दोस्तों क्षार धातुएं होती है, कुछ मुलायम होती है जिन्हें चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है। सोडियम उसका एग्जाम्पल 1। SiP सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन डैश डैश आवर्त से आते हैं। कौन से आवर्त में है दोस्तों? ये तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बिजली का झटका तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी जीवित सतह को छूता है और धारा का प्रभाव शरीर के माध्यम से गुजरता है और शरीर को इस तरह उपयोग करना डैश डैश कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है या एक चीज दूसरी जगह के लिए स्थानांतरित होती है तो उसको संवाहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवाहक। यही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? सक्रियता श्रेणी ध्यान रखिए दोस्तों, उसमें जो हाइड्रोजन से नीचे होगी वही हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो उसमें कॉपर हाइड्रोजन से नीचे रहती है। आगे दोस्तों पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है दोस्तों? योगात्मक बहुलक। किसका? एथिलीन का। किसका योगात्मक बहुलक है? एथिलीन का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता दर्शाने के लिए किए गए प्रयोग में प्रयुक्त क्षार कौन सा होता है? दोस्तों KOH। कौन सा होता है? KOH। अंतरिक्ष की परावैंगनिक किरणों से होने वाला कैंसर। इसका आंसर है दोस्तों त्वचा कैंसर। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कथन पढ़ेंगे। मनुष्य के गाल की कोशिका की बाह्य झिल्ली उसकी परिसीमन संरचना होती है। सही है। आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। सही है। कोशिका द्रव्य की वह स्थान जहां पादप और जंतु कोशिकाओं में जैविक कोशिकीय क्रियाएं संपन्न होती है। बिल्कुल होती है। तारक केंद्रीय झिल्ली विहीन होता है। सही है। तथा पादप कोशिका में पाया जाता है। बिल्कुल गलत। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब
नेक्स्ट बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन प्रोग्राम में जनन द्रव्य के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा दोस्तों? पहले ही वाला है इसका, लक्षणों गुणों के वांछनीय संयोजन वाले पादपों की पहचान करना। नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? गर्भाशय में। आगे बढ़ेंगे, अनावृतबीजी पौधों को द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के मध्य स्थान देना इनके वर्गीकरण की एक कमी है। किन्होंने किया था ये? बेंथम और हुकर ने। इन्होंने क्या कर दिया था? एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री के मध्य में क्या रख दिया था? अनावृत बीजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म को रख दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। और ये सम्मति देखी गई है, किसमें देखी गई है? इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा और नाइडेरिया में अर्य सम्मति, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। 24वां क्वेश्चन, एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका है। क्या है दोस्तों? एक प्रोटोप्लास्ट कोशिका, कोशिका भित्ति रहित, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन पाचन में सहायता करता है। ट्रिप्सिन के पाचन में कौन सा सहायता करता है? किसके? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। और साथ में प्रोटीन को कौन करता है पाचित? पेप्सिन। दो एंजाइम होते हैं प्रोटीन को पाचन करने वाले, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। 5 मिनट में मैं पूरी कोशिश करता हूं, फिर भी थोड़ा लंबा चले जाता है, क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका ही भला है, आप ही का फायदा है। तो 5 का 6 7 हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद क्विज देखने के लिए, और इसी तरह शेयर करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं इसी समय।